आप लोगों के बीच में आरंभ हो चुका है। मौजूदा दो अखाड़े हैं। सामने जो अखाड़ा है, रसियाबाजी में अखाड़े तो बहुत हैं, लेकिन ये वो अखाड़ा है जिस अखाड़े को ब्रज केसरी का खिताब मिला हुआ है। ब्रज केसरी अटल अखाड़ा बी के मधुआ राय वाले कलाकार आदरणीय शंभू भैया। हम क्या कहें, या तो ये कहें कि हमारा नसीब खराब है, या ये कहें कि मुकद्दर खराब है। कब छोटे मोटे थे तो हमारा दंगल हेरोइन आ जा मंच पे। पिछली बार बुलाए वो राजस्थान केसरी, और जा साल बुलाए जे ब्रज केसरी। जो तो बातें बड़े कलाकार हैं। कबू कब छोटे मोटे बरबर के थे करवाओगे कि ना करवाओगे, केसरी से भिड़ाओगे हमें तो साहब। पर आज तुमने केसरी से भिड़ाई दिया है। भैया सीटी आ रही है माइक में, हल्की सी से बंद करो पहले। भैया साउंड वाले कहाँ हैं? सीटी आ रही है हल्की सी माइक में, इसे बिल्कुल बंद कीजिए। अभी आपने नंबर सुना है आदरणीय हमारे बड़े भैया शंभू जी का, बार बार धन्यवाद। एक छंद गाया और छंद में कह रहे थे कि 4 कहानी ऐसी गा रहा हूं कि जो एक ही व्यक्ति लेकिन 2 के गर्भ से पैदा हुआ। आपने 4 कहानी गाई हैं। वैसे कायदा तो बनता है कि मैं एक कहानी तुम्हें और बताऊं, कायदा तो ये है, लेकिन 4 कहानी छंद में गब रही हैं तो मुझे एक से ज्यादा कहानियां तुम्हें बताई देनी पड़ेंगी, तब जाकर के तुम्हारा छंद लड़ा हुआ माना जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि तो 4 तो तुमने गा दी, लेकिन एक से ज्यादा कहानी मैं तुम्हें बता के जाऊंगा जो 2 पेटों से पैदा हुए थे। आपने एक सवाल पूछा, चाटी को माइक बंद होगा भैया, जरा चालू करो। कन्हैया के नेत्रों से कौन पैदा हुआ था? जैसा हमने सुना है और पढ़ा है, मैं आपकी उस बात को भी बता के जाऊंगा कि कन्हैया के नेत्रों से कौन पैदा हुआ था। और आपने बहर में गाया, एरे जिंदा नारी बांध दई मुर्दा के संग। तो ये तो कोई एक प्रश्न नहीं है, ये तो हजारों कहानियां हैं जो अंग्रेजों के भारत में आने से पहले की हजारों कहानियां मेरे देश में हुआ करती थी कि जिंदा नारी को एक मुर्दे के साथ में बांध दिया जाता था। ये अपने भारत की एक परंपरा थी पुरानी, जो कि अंग्रेजी शासन में आकर के वो परंपरा बंद हो गई थी। ये भी हजारों कहानियां हैं, लेकिन उसमें से मैं उसका भी जवाब दूंगा। अंत में आपने एक गीत गाया, ए मेरे बचपन के यार। ये बात तो सही है शंभू भैया, हमारी तुम्हारी रसियाबाजी बेशक अब चालू हुई है, पर यार ही तो 25 साल पुरानी है। अब आपने हमें गोपाल बनाया है, खुद सुदामा बने हो। कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस बात का भी जवाब हो जाए। अब मैं कमेटी से पूछना यह चाहूंगा, भैया ने नंबर कितनी देर में गाया है? नाचने से अगर समय लगाया जाए तो 1 घंटा, लेकिन गाने से समय लगाया जाए तो फिक्स 45 मिनट में नंबर खत्म कर दिया है। फिक्स 12 बजे शुरू किया था और 5 बजे अपना नंबर खत्म कर दिया था। 45 मिनट में आपने जो कुछ भी गाया है, जो कुछ भी आपकी एक भी लाइन 45 मिनट में आपने जो भी गाया है, अगर तुम्हारी टोटल बातों का जवाब दूंगा तो 45 मिनट की बातों का जवाब देने में मुझे भी 45 ही मिनट लगेंगी। सही है गलत है भैया? अब इसके बाद में 2-4 मिनट आपसे ज्यादा मांगूंगा, क्योंकि इनकी सारी बातों का जवाब देकर ज्यादा नहीं तो एक छोटा सा गीत मेरा भी हो जाए। चौको मैं यहाँ आज आलू बेच बिना आया, मैं हूं तो सीखा भी आया हूं। आइए सब मेरी तरफ से नंबर की शुरुआत। क्या बात है? यहाँ से समय नोट कीजिए बड़े भैया, मेरे पास भी घड़ी है। मैं अपना समय से कोशिश करूंगा कि बातें कम करके और थोड़ी बातों में भैया जी की सारी बातों के जवाब हो जाएं। हाँ साहब, छंद की शुरुआत।
लाल बहादुर चौधरी लाल बादशाह, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। अरे रंग गए ऐसे रंग में, अब ये रंग गए ऐसे और रंग में, और आज यहाँ रसिया होंगे रसदार, और रसदार बात बताओ, चलो मैं नाच तो कहो तो मैं तो भारी हो, पर जो हल्को सो बालक है किल्लात जाके बिल्कुल ही प्राण निकल जंगे जब ताली बजाओगे तुम। हाँ बेटा। और रसदार और कोई रंग गए ऐसे रंग में, और रसिया होंगे अब रसदार। अरे रसदार राधा रानी की प्रेम से सब बोलो जय जय। हाँ जी, आदरणीय जीपी शर्मा गुरुदेव, हमारी औकात नहीं है कि हम तुम्हारी कलम पे कलम रख दें, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, और देखिए हमारी कोशिश कहां तक जा रही है। हाँ बेटा। अरे गंधारी के भयो एक मांस को टुकड़ा, और कोई गंधारी के और भयो एक मांस को टुकड़ा, फिर घड़ा के गर्भ में वो धरवायो है। अरे देखे गंधारी के और भयो एक मांस को टुकड़ा, और घड़ा के गर्भ में वो धरवायो है। अरे घड़ा के गर्भ में वो धरवायो है, और फिर घड़ा के गर्भ में से देखो धरती पे दुर्योधन आयो है। देखो धरती पे दुर्योधन आयो है। घड़ा के और जागू जाने ये जग सारो जागो, और जागू जाने ये और जग सारो सारो। अरे सारो और महाभारत को जिलेख करारो, महाभारत को जे देख करारो। अरे घड़ा में वो धरे दयो न्यारो न्यारो, घड़ा में धरे दयो न्यारो न्यारो, घड़ा में धरे दयो न्यारो न्यारो। हे गल ओ घड़ा में अरे पहले आपकी पहली कहानी जो गंधारी के पुत्र पैदा हुए थे, पहले गंधारी के गर्भ में से एक मांस का टुकड़ा पैदा हुआ था, और उसी टुकड़ा को फिर एक गढ़ा के गर्भ में रखा गया, तब जाकर के गंधारी के 100 पुत्रों का अवतार हुआ था। तो उन 100 बेटों का जन्म 2 गर्भ से हुआ था। अब दूसरी कहानी सुनिएगा गुरुदेव। और ये 50 रुपए राज बहादुर बादशाह दे रहे हैं, और कल भैया हरिराम गूंज रहेंगे इसी मंच पे, सभी लोग आकर के आनंद लेंगे। कान कामना कर रहेगा। अरे पहले रहो वो ब्रह्मा के पेट में, और ये पहले रहो, अरे पहले रहो, और वो ब्रह्मा के पेट में
दूसरी कहानी, यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं और मेरी दोनों कहानियां ऐसी है कि बच्चा बच्चा उन कहानियों को जानता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंच जाए तो मैं आशीर्वाद चाहूंगा। अरे पहले रहो वो ब्रह्मा के पेट में, फिर मछली के गर्भ के साथ भये। और पहले रहो ब्रह्मा के पेट में, फिर मछली के पेट में साथ रहे। अरे पहले रहो वो ब्रह्मा के पेट में, फिर मछली के गर्भ में साथ भये। और देखो द्वे द्वे पेटन देवो और बाबा मच्छेंद्र नाथ भये। अरे देखो दो दो पेटन देवो बाबा मच्छेंद्र नाथ भये। देखो दो दो इनको जाने दुनिया सारी, और मैंने तो लिखे दयो लेख अगारी के तेरी कलम पे कलम कटारी। अरे तेरी कलम पे कलम कटारी रे, तेरी कलम पे कलम कटारी। करे खलदाऊ तेरी। आबा साहब लगाना जानी जानी पिला दे पानी। हो वहां पर जो हमारे भैया बैठे थे वो कौन थे जो कुर्सी पर बिठाया था जिनको? हाँ आइए दादा, आपसे ही होगा जवाब। एक कुर्सी दे दो मुझे, एक कुर्सी। जानी जानी पिला दे पानी। बेटा ललित, आहा हा हो हो। अरे जानी जानी पिला दे पानी। अरे कुएं से लोटा निकाल के लाखों आशिक मर जाएंगे, चलो दुपट्टा संभाल। उधर से गा रहे थे बड़े भैया। अरे शुरू सुलसिला हुआ है श्याम का, अरे आज सुशीला के विचार पर। नंगे पैर गए वो द्वार का, मनमोहन के द्वार पर। और मेरे बचपन के यार, अरे ए मेरे बचपन के यार, और इतना मुझको प्यार न दे, प्यार तेरा ओ मनमोहन कहीं लगता है मुझको मार न दे। बहुत अच्छी लाइन। मैं चाहूंगा इस गीत के लिए एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं, जोरदार तालियां। ये 100 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय राम भरोसी भूतपूर्व प्रधान जी की ओर से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। कह रहे थे दुनिया में दूजा हरिद्वार ना मिलेगा, और गीता के जैसा सार ना मिलेगा, और अंत में लाए सुदामा को कृष्ण जैसा यार ना मिलेगा। अब आपकी आज्ञा हो तो जवाब है जा भैया, हाथ उठा के बताओ। और जिन्हें ठंडो मौसम हो दादा, हवा चल रही है हल्की हल्की, तो नहीं कहना हाथ हमने खोल के भेज जाओ। तुम हमें तालियों की गर्मी देते रहो और हम तुम्हें रसियाबाजी की गर्मी देते रहेंगे। आप कह रहे थे हरिद्वार नहीं मिलता, गीता जैसा सार नहीं मिलेगा, और सुदामा जैसा यार नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, देख रंग उड़ाए चलो, रंग उड़ाए चलो, गले ते लगाए जैसो
त्योहार ना मिलेगा। अरे होरी के जैसा त्योहार ना मिलेगा, होरी के जैसा त्योहार ना मिलेगा। गुरुदेव शंभू भैया, कोशिश है, आप कह रहे थे यार ना मिलेगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, देख होरी के जैसा त्योहार ना मिलेगा। गंगा माथे पे गंग है, को राजा के संग है। अरे माथे पे गंग है, को राजा के संग है। भोले बाबा जैसा परिवार ना मिलेगा। अरे भोले बाबा जैसा परिवार ना मिलेगा, भोले बाबा जैसा परिवार ना मिलेगा। दूध भी पिलाती है, दूध भी पिलाती है, गोदी में खिलाती है। माँ बेटे जैसा दुलार ना मिलेगा। अरे माँ बेटे जैसा दुलार ना मिलेगा, माँ बेटे जैसा दुलार ना मिलेगा। और अगली लाइन पे अगर तालियां रोक सको तो रोक लेना। अरे माँ बेटे जैसा दुलार ना मिलेगा। सारी दुनिया इनकी खाती है कसम, देखो राधा और कृष्ण जैसा प्यार ना मिलेगा। ओ राधा और कृष्ण जैसा प्यार ना मिलेगा, राधा और कृष्ण जैसा प्यार ना मिलेगा। अरे चल करके जब सुदामा और गए मनमोहन के द्वार, अरे चल करके जब सुदामा और गए मनमोहन के द्वार। और ये 500 रुपए का पुरस्कार उदयवीर सिंह प्रधान जी भवनपुरा वाले, उनकी तरफ से पुरस्कार आया है। अरे 50 एक बार रुपए जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। सुरेश मास्टर जी चकाचक कमेटी वालों की ओर से आए हैं, बार बार धन्यवाद। अरे जब गए मनमोहन के द्वार, गए मनमोहन के द्वार पे आए, और देखो जब मनमोहन ने सुदामा गले से लयो लगाए, नंगे पैर चल करके जाके कांटे चुभ गए पाम, और मुट्ठी चावल खाए श्याम ने करे दयो ऐसो काम। तो कन्हैया कह रहे, आप कह रहे थे नंगे पैर द्वारका आया मनमोहन तेरे द्वार पर। और ये 100 रुपए मंगे ठेकेदार छाता वालों की ओर से पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए लाल बासिया जी। अब मैं क्या कह रहा हूं, कन्हैया कह रहे हैं सुदामा से, हो सुदामा अरे पूरा हक है, पूरा हक है तुझे सुदामा, ये पूरा हक है तुझे सुदामा, अरे पूरा हक है तुझे सुदामा, अरे पूरा हक है तुझे सुदामा अपने कृष्ण मुरार पर। हक क्यों है, हक क्यों है सुदामा तेरा? बचपन में जब गुरु माता ने तुझे चना दिए और सुदामा से कहा कि सुदामा ये चना तुम खा लेना और कन्हैया को दे देना। सुदामा जी विद्वान ब्राह्मण, बचपन से ही जब सुदामा जी ने उन चनाओं को देखा, जिन चनाओं पर दरिद्रता लिखी हुई थी कि जो भी इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, तो सुदामा ने अपने मन में सोचा अगर ये चना मैंने अपने कन्हैया को दे दिए तो मेरे कन्हैया पर दरिद्रता आ जाएगी, मेरे कन्हैया पर दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। तो वो सारे चना सुदामा जी ने बचपन में ही खा लिए थे, इसी वजह से सुदामा जी दरिद्र रह गए थे। क्या बात है? अरे पूरा हक है तुझे सुदामा और अपने कृष्ण मुरार पर। अरे देख पूरा हक है तुझे सुदामा, ये पूरा हक है तुझे सुदामा अपने जा कृष्ण मुरार पर। और आज के बाद ना रहेगी गरीबी मेरे सुदामा यार पर। ए मेरे ओ ए मेरे, अरे ए मेरे ओ सुदामा यार, ए मेरे ओ सुदामा यार,
ए मेरे ओ सुदामा यार। तुझको सारा, अरे तुझको सारा जहान भी दूं, ए मेरे ओ गरीब यार। अरे तुझको सारा जहान भी दूं, जहान अगर, ये जहान अगर तुझे कम पड़ जाए तो तुझको अपनी जान भी दूं। अरे ए सुदामा यार, तुझको सारा जहान दूं, जान अगर ये कम पड़ जाए तो तुझको अपनी जान दूं। आया तू मेरे पास सुदामा, ये आया तू मेरे पास सुदामा, हो आया मेरे पास सुदामा, और तुझको प्यार घना देता। आया तू मेरे पास सुदामा, अरे तुझको प्यार घना देता। और ये जलन सिंह चौधरी, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। और 50 रुपए हमारे राजू भाई पचौरी जी की ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आया तू मेरे पास सुदामा, अरे तुझको मैं प्यार घना देता। हाथ नहीं, खुद चाहूंगा तालियां, बड़े भैया ने हाथों में खोल के बैठ रहे। आया तू मेरे पास सुदामा, मैं तुझको प्यार घना देता। अगर हाथ पकड़ती नहीं रुक्मणी तो तुझे तीनों लोगों का राजा बना देता। हो हाथ पकड़ती वो नहीं रुक्मणी, तीनों लोगों का राजा बना देता। ए मेरे ओ गरीब यार, ओ ए मेरे ओ गरीब यार, और कर तेरा कल्याण भी दूं। अरे ए मेरे ओ गरीब यार, और मैं कर तेरा कल्याण भी दूं। और कल्याण अगर तुझे कम पड़ जाए तो तुझको मैं अपनी जान भी दूं। हो कल्याण अगर ये कम पड़ जाए तो तुझको अपनी जान भी दूं। ए मेरे बचपन के यार, हाँ बेटा। अरे छंद की कहानी, अरे मैंने तो बताई। अरे देखे छंद की कहानी और ये दो है बताई। और अब जाए आगे न लिख के गइयो जी, अरे जाए आगे लिख के गइयो जी। और आगे जो छंद लड़ाए ना पाओ तो जाते भाग से दो से जइयो जी। आगे छंद लड़ाए ना पाओ, आगे से 200 जइयो जी। और मेरा कुलदीप करे कमाल और मेरा कुलदीप करे कमाल मेरा। अरे कमाल और मेरा तो रखे हमेशा ख्याल के ऐसे कहे नाथ गोपाल, ऐसे कहे नाथ गोपाल, ऐसे कहे नाथ गोपाल। छलना काऊ लगाना मासा बंसी बारे ते मिलाई दो नैन और रंगीली राधा जमुना पे।
अरे महीना आए गयो गर्मी। तू बड़ी बाबरी है। एक बात बता, बिजली को पंखा और वो इन्वेटर ये सब बेकार है। कैसे? चौके दादा जब लाइट ना आवे तो पंखा न चलेगा और इन्वेटर बिना लाइट के बेकार है। फिर तो फिर क्या हुआ? ऐसी गर्मी पड़ रही है। गर्मी को इंतजाम तुम्हें बताऊंगा तो ये देख को सुन। अरे खटिया, अरे खटिया अट्टा पे बिछाए ले मेरी जान। सुनो, देखो बहुत जोरी हवा चल रही है, वो गर्मी नहीं लगी। ऐसो में बताऊं, बता। हवा तो चली पर छत पे खाएंगे मच्छर, और मच्छर खाएंगे गालन पे निकल आएंगी फुंसी। सुन, मच्छर को ऐसा इंतजाम है, ये न खावे को चौंक घबरा रही है। यहाँ आ जा। और भैया मच्छर को इंतजाम अगर सही हो तो ताली बजा दिए जा मैडम को, एक मच्छर ना लगेगा। अरे ऊपर, अरे ऊपर नीचे तेल लगा लियो गोरी, तेल लगा के सोंगे ऊपर। बदतमीजी ना भैया, मच्छर को तेल ना मत दादा, मच्छर को तेल आम तो करना। हाथ उठा के बताओ। अरे जाके मन में तो ये ऐसी उमंग, अरे जको नाम अमर है भारती पे जाके। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे राजू मास्टर साहब की तरफ से आया है। आशीर्वाद की कामना करेंगे हाजी। अरे मुर्दा पति के बड़े भैया, अरे मुर्दा पति के संग में देखो, अरे मुर्दा पति के संग में देखो, ये मुर्दा पति के वो संग में देखो। और ये 100 रुपए का पुरस्कार लाल बहादुर बादशाह की तरफ से आया है। आशीर्वाद की कामना करेंगे। आप कह रहे थे कि मुर्दा पति के संग अर्थी पे और पति के साथ जल करके मर गई। एक नाम क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर एक गांव बड़ा मशहूर है जो एक सती माता के नाम से पूरे यूपी में जाना जाता है, और यूपी तो छोड़ो पूरे भारत के अंदर वो नाम जाना जाता है। अरे भैया शीतल सो गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अरे अपने पति के संग में बैठी, अपने पति के संग में बैठी, अपने पति के संग में बैठी, धर्म की गति भाई है। और तालियां चाहूंगा मैं अपने लिए नहीं, उस नारी के लिए। अरे धर्म की गति भाई है, अरे धर्म की गति भाई है, नाम अमर है गयो बाको जो पति के संग में सती। अरे संग में सती भाई, अरे भैया संग में सती भाई है, अरे नाम अमर है गयो बाको जो संग में सती भाई है। और ये 50 रुपए राजेंद्र बघेल उनकी तरफ से आए हैं, और ये 100 रुपए हीरा बेटा चीता उनकी तरफ से आए। धन्यवाद हीरा बेटे। अरे देखो अपने माथे पे दादा, देखो अपने माथे पे और लगा में
आंख से पैदा भयो कमल को। एरे बात तेरी कहानी को, एरे तेरी कहानी को मेरे भैया वो तेरी कहानी को। एरे तेरी कहानी को मेरे भैया और 100 रुपए का पुरस्कार बांके सेठ जी और 20 रुपए हीरा बेटे की ओर से। बार बार धन्यवाद। ओए होए तेरी कहानी को तो बदल गयो है ढंग। अरे सती भाई देखो जा धरती पे। अरे विदेशन की तो अलग रीत है। बड़े अलग अलग है। अरे विदेशन की तो अलग रीत है, उनकी वो माया छिक रही। और तालियां फिर जाऊंगा, उनकी जो माया छिक रही। ऐसी सतियों की ही वजह से देखो जे धरती, और देखो ये धरती रुक रही भैया, देखो ये धरती रुक रही। ऐसी सत्य के पीछे ही ऐसी धरती रुक रही, ऐसी धरती। एरे जरसिया बाजी में, एरे रसिया बाजी में मेरे भैया रे रसिया बाजी में। ओ होए रसिया बाजी में तो है राहुल को रंग। अरे जो सती भई नारी धरती पे। इतना मैं चाहूं तुझे, और दे इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। और अरे दूरी मुझको जीने ना दे, अरे दूरी मुझको जीने ना दे। दूरी मुझको जीने ना दे, तन्हाई तड़पाए हो। इतना मैं चाहूं तुझे। बहुत अच्छे अच्छे गीत और सवाल बड़े भैया ने अपनी तरफ से रखे हैं। उधर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जीपी शर्मा जी, और मैं इनका बच्चा हूं। हमारी कोई औकात नहीं है जो इनकी कलम पे हम अपनी कलम रखें, लेकिन छोटी मोटी कोशिश हमने अपनी तरफ से की है कि आपकी सारी बातों के जवाब हो जाएं। लेकिन मैं अब अपना गीत गा रहा हूं, तो मैं अपनी तरफ से तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये जो सवाल होते हैं ये बड़े कठिन चीज है। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 पुराण, एक एक पुराण इतनी मोटी मोटी, और इतनी मोटी पुराण के एक पेज में से एक लाइन पढ़ करके और सामने वाले से पूछना कि बता दे ये कहां लिख रही है। तो ये उन लिखने वालों की महानता होती है, पूछने वालों की महानता होती है, जो समय निकाल करके पुस्तकों को पढ़ते हैं और उसके बाद सवाल करते हैं और कहते हैं कि बता बादल में उरिया कौन करी। हम कह रहे बाने करी मेघ श्याम ने, वो कह रहे ना मेरी किताब में तो घनश्याम लिख रहा है। तो ये अलग अलग बातें होती हैं सवाल जवाब की। लेकिन जो गीत होते हैं, बड़े भैया का गीत बहुत अच्छा था, ए मेरे बचपन के यार। अब मेरा गीत आप सुनिएगा। अरे इतना मैं चाहूं तुझे। और ये
मित्र मंडल कमेटी की तरफ से 50 रुपए आए हैं। बारंबार आशीर्वाद की कामना। बेटे हल्के हल्के। कि जा भ्रष्टाचार का बिगुल बजा, राज बहादुर वासिया उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। जा भ्रष्टाचार का बिगुल बजा, तो उस देश की हालत क्या होगी। धीरज को खो दिया जल्दी हो तो नरेश की हालत क्या। धरती पे पाप बढ़े ज्यादा, धरती पे पाप बढ़े ज्यादा, अब शेष की हालत क्या होगी। ये धरती पे पाप बढ़े ज्यादा, हो धरती रे दिन रूठ गई तो महेश की हालत क्या होगी। बेटे हर कोई रसिया वाला गीत अपने अपने गाता है। मैं हाथ जोड़कर पैर छूकर आपसे चाहूंगा कि आप मेरे गीत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्यों? ये जो दंगल चल रहे हैं ये होली के दंगल हैं, और होली में जीजा साली की होली, राधा कृष्ण की होली, और एक होली होती है देवर और भाभी की होली होती है। लेकिन आजकल माहौल थोड़ा बदल गया है, क्योंकि देवर ना तो लक्ष्मण जैसे रहे। एक गीत मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं। ये जो बच्चा है ये भाभी का रोल कर रहा है, और ये बच्चा देवर का। लेकिन ये देवर भाभी है कौन? इस कहानी को शायद किसी रसिया वाले ने कभी गाया हो। किसी रसिया वाले के मुंह से आज तक मैंने इस कहानी को सुना नहीं है। दतिया के राजा जुझार सिंह, दतिया के राजा जुझार सिंह, उनका छोटा भाई था हरदौल। माता बचपने में ही छोड़ के मर गई थी, तो हरदौल को भाभी ने ही पाला। भाभी और देवर का प्यार एक चुगलखोर पे देखा नहीं गया, तो राजा जुझार सिंह से कहा कि आपकी पत्नी आपके भाई के साथ में इश्क लड़ा रही है। राजा जुझार सिंह अपनी पत्नी के पास गए, अब पत्नी से बोले, बेहा लुच्ची बेशरम, ओ लुच्ची गुंडी नार, तू ऐश करे हरदौल संग तेने धरदई शर्म। रानी ने हाथ जोड़े, अरे कैसा ये दाग मुझे मत लगाओ, हरदौल मेरा देवर नहीं मेरे बेटे जैसा है। जुझार सिंह ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता। अगर तू मुझको अपना पति मानती है तो इन भोजनों में जहर मिले हुए हैं, ये जहर के भोजन तू हरदौल को खिला देगी तो मैं मान जाऊंगा कि तू पवित्र है। देखिए, एक तो देवर भाभी का रिश्ता क्या होता है और पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, वो मेरे गीत के माध्यम से आप लोग देखिएगा। कहने लगी, भाभी जब शाम का समय हुआ, जहर के भोजन लेकर के वो भाभी बैठी है, और शाम को नहा धो करके जब हरदौल अपनी भाभी के पास आया और भाभी को रोता हुआ देखा, तो वो हरदौल अपनी भाभी से क्या कहने लगा। हाँ बेटे, हे मेरी भाभी, हे मेरी माँ,
अपने नैनों के नीर से। हे भाभी क्या अपने नैनों के नीर से अरे क्यों रही हो मुखड़ा धो, क्यों रही हो मुखड़ा धो, अरे भोजन की थाली सामने क्यों रही हो भाभी रोए। हे भाभी ये भोजनों का थाल लेकर के तुम क्यों रो रही हो। हे बेटा हरदौल, मेरे पति तेरे भैया, मेरे पति तेरे भैया, अरे कौन दे बेकार, अरे कौन दे बेकार, अरे तुझे मारने के लिए दिए भोजन में जहर मिला। हे बेटा तुझे मारने के लिए भोजन में जहर मिलवा दिए। हे भाभी अगर भाई के कहने से इन भोजनों में जहर मिलाया है तो भाई की मानो बात को। हे मेरी माँ भाई की मानो बात को। अरे तुम देर मत ना कीजिए, तुम देर मत ना कीजिए, जिन भोजनों में जहर मला बोला कर मुझको दीजिए। अगर भाई की आज्ञा से ये सब हुआ है तो वो जहर के भोजन है, मुझे ला करके दो, मैं खाऊंगा। पति की आज्ञा और देवर से बेटे जैसा प्यार। अब वो रोने लगी भाभी और कहने लगी, हे बेटा तूने तो कह दिया, पर उस माँ की ममता से पूछ, अरे कैसे में, अरे कैसे में, अरे कैसे में मारू तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं, अरे कैसे में, अरे कैसे में मारू तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं। अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, उसको कैसे मैं जहर खिलाऊं, कैसे मैं। अरे कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं। हे मेरी भाभी देख। और दोस्तों अगर हरदौल की लाइनें अगर दिल तक पहुंच जाएं तो प्यार देंगे तालियों का। देख अरे भाभी, अरे माता तू मार दे मुझे, अरे कैसे तुझे समझाऊं, अरे कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं। अरे भाभी तू मार दे मुझे, और मैं कैसे तुझे समझाऊं। मेरी भाभी माँ को दोष लगे ना, अरे भाभी माँ को दोष लगे ना, चाहे बेशक मैं मर जाऊं। ओ कैसे मैं मारूं तुझे,
एक तरफ है आज्ञापति की, अरे एक तरफ है आज्ञापति की, अरे एक लंगलाल मुझे प्यारा है जिसकी अरे लंबी उम्र की दुआएं करी उसको कैसे जाए मारा है लंबी उम्र की दुआ करी उसको कैसे जाए मारा है। अरे लंबी उम्र की दुआएं करी उसको अरे कैसे जाए मारा है। अरे हत्यारी माता बन के अरे हत्यारी माता बन के मैं एक पल ना जी पाऊं। मेरी भाभी माँ को अरे भाभी माँ को दोष लगे ना चाहे बेशक मैं मर जाऊं। ओ अरे भाभी मैं मारूं तुझे। और है भाभी अगर भैया की आज्ञा से इन भोजनों में जहर मिलाया है तो सुनिए। अरे पत्नी का तुम फर्ज निभाओ करो पति का कायदा है। और दोस्तों हरदौल की दादा अगली लाइन अगर समझ में आ जाए तो माताओं का भी प्यार चाहूंगा। ये हमारी शंभू भैया बहन का देखिए कई साल बाद आपसे दंगल हो रहा है। मेरे बस्ता में ऐसे टूटे फूटे गीत हैं बस, और टूटे फूटे मेरे ये कलाकार और टूटी फूटी मेरी कलम। मैं जैसा लिख रहा हूँ वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जो जैसा लिखता है और जैसा होता है वो अपने बच्चों को वैसा ही गाना बजाना सिखाता है। तो जो मैंने सिखाया है वो सुनिएगा आप। कहने लगा वो देवर हरदौल क्या कह रहा है बेटे? पत्नी का तुम अरे फर्ज निभाओ और करो पति का कायदा है। और करो पति का कायदा है। जब भैया के दिल में ना जगह मिली तुमको तो त्यारे जीने का क्या फायदा है। अरे भैया के दिल में ना जगह मिली और अरे रिश्ता हमारा किया कलंकित, ये रिश्ता हमारा किया है कलंकित, मैं कैसे बहम मिटाऊं। अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला उसको अरे कैसे जहर खिलाऊं। ओ सुनिएगा एक एक शब्द। प्रधान जी वो कह रहे थे स्पेशल प्रधान जी से कह रहे हो, ये मैं स्पेशल आपसे कह रहा हूं। इनके दंगल और अखाड़े वालों से होते हैं। क्या होता है? ऊधमबाजी, केवल ऊधमबाजी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब गाना बजाना होता है तो तब लगता है कि हाँ रसिया हो रहे हैं। अगर ऐसे ही गीत रसियाबाजी में गाए जाएं तो मैं वायदा करता हूं आप लोगों से कि
कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा कि जितने हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग रसिया सुनने के लिए आते हैं, अगर ऐसे ही गीत गाया जाए तो उतनी ही माता बहना रसिया सुनने के लिए आएंगी। वो भाभी के मन का भाव देखिए। उस भाभी ने हरदौल से क्या कहा? हे बेटा हरदौल, अरे इस जन्म में तू बेटा मेरा, अरे किस इस जन्म में तू देवर मेरा, अरे कभी ना मुझसे अलैदा हो। जब अगला जन्म मुझे मिले नारी का, जब अगला जन्म मुझे मिले नारी का, तो तू अरे मेरी कोख से पैदा हो। अगला जन्म मुझे मिले नारी का, तो तू मेरी कोख से पैदा हो। अरे अगला जन्म जो दादा मैंने क्या कहा था? जवाब भी दूंगा, केवल अपना एक गीत गाऊंगा तो 2-4 मिनट मेरी ज्यादा हो जाए तो उनको दे देना, पर गीत को बीच में बंद मत कराओ आप। मैंने जवाब भी दिए, उसके बाद अपना गा रहा हूं। केवल अपना गाता तो आप बंद करा देते। कहने लगी भाभी, इस जन्म में तू देवर मेरा, अरे कभी न मुझसे अलैदा हो। जब अरे अगला जन्म मुझे मिले नारी का, तो तू मेरी कोख से पैदा हो। अरे अगला जन्म मुझे मिले नारी का, तू मेरी कोख से पैदा हो। अरे बन के माता अगले जन्म में, अरे बन के माता अगले जन्म में अपना दूध पिलाऊं। और समय का अभाव तो मेरे गीत का आखिरी बंद कहने लगा वो हरि और अंतिम में, हे भाभी, अगर ऐसा है तो इन भोजनों को मुझे खा लेने दे। अब देखिए भोजन खा लेता है वो, और मरते मरते अंतिम श्वासों में कह रहा है, हरदौल अब भोजन तो खा लिए, पर मेरी एक अरदास है, उसे तुम सुनो भाभी। क्या? अरे जब मेरी बहन, क्योंकि मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, तो मेरा एक काम करना, अरे जब मेरी बहन आएगी तो दिल में उसे जगा देना, और करके याद वो मेरी रोएगी तो तुम छाती से उसे लगा लेना। करके याद मेरी रोएगी छाती से उसे। अरे राहुल कहता सीना ठोक के, अरे राहुल कहता सीना ठोक के, मैं गीत गोपाल के गाऊं। अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, उसको कैसे जहर खिलाऊं। हो भाभी तू मार दे मुझे, कैसे तुझे समझा